Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. वीडियो डालने में थोड़ा डिले हो गया मुझे थर्ड, क्योंकि मैं गई हुई थी कहीं बाहर। और अब एजुकेशन से स्टार्ट करती हूँ मैं अपना थर्ड पार्ट। साकाल्स एजुकेशन इनिशियल ईयर्स में आप देखिए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, ये सब आपने सुना होगा। और एजुकेशन रियली पेज यू। तो साकाल की जो इनिशियल ईयर्स की जो एजुकेशन है, उसने साकाल को बहुत हेल्प करा। और इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब, सैलरी और उसकी ग्रोथ में एक उसके लिए एक बिल्कुल न्यू हॉरिजॉन, मतलब गांव से शहर आ गया, केवल यही नहीं, पर उसको वैल्यूज भी उस पर डेवलप हुई। एंड साकाल की एजुकेशन ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। इट एनहेंसेस द व्हाट वी से इज नेशनल इनकम ऑल्सो। आप देखिए, आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अपने लिए क्या कर पाएंगे, आप अपने फैमिली के लिए क्या कर पाएंगे। और अगर आप अपने और अपनी फैमिली के नहीं कर पाएंगे तो आप देश के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, पढ़ाई करने केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि आप अर्न करें। यू लर्न सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। आप देश के लिए भी बहुत ज्यादा आप हेल्पफुल होते हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग इन द नेशनल इनकम। There is a provision made for providing universal access, retention and quality. Elementary education में सब तक एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंचे, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। पर बहुत प्रैक्टिकली और बड़ी दुख की बात यह है कि सब कुछ गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन जब पेरेंट्स बच्चे के पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। आप देखिए, जो भी अनपढ़ पेरेंट्स होते हैं, दोज हु आर इन्वॉल्व इन मेरियल जॉब, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, पर कुछ बच्चे खुद खुद इतने ज्यादा, आजकल आप देख रहे हैं कोई ऑटो ड्राइवर के बच्चे आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, तो उनमें अपने आप से जागरूकता होती है। आई विश एंड आई प्रे टू गॉड कि ऐसी जागरूकता ईश्वर सभी बच्चों में जगाए, और हमारी जो कंट्री की जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। आप ये देखिए, लिटरेसी रेट इन इंडिया 2011 का लेटेस्ट डाटा अगर हम देखें तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। ये पर्सन मेल और फीमेल में आप देखिए, 1951 में आप देखिए कितना डिफरेंस है, और अब ये डिफरेंस देखिए बहुत कम हो गया है। डाटा आपको याद नहीं करना कुछ भी, लेकिन जस्ट आपको इसको समझना है ये। और आप देखिए, ये इतना ज्यादा डिफरेंस जो है, तो एजुकेशन जो है, आप समझ लीजिए कि एजुकेशन आपको केवल डिग्री नहीं है, एजुकेशन आपको बहुत कुछ एजुकेशन सिखाती है। आपको जीने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, और आपको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज। देर इज ऑल्सो एस्टेब्लिशमेंट नवोदय स्कूल जो हैं, ये वो स्कूल्स हैं जो बहुत गरीब फैमिलीज के ब्राइट बच्चे होते हैं, उनको उन स्कूल्स में एडमिशन मिलता है। और स्कूल जो हैं, दिल्ली के स्कूल्स अदरवाइज भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये नवोदय स्कूल जो हैं, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, और बहुत छोटे छोटे एरियाज में है, और बहुत लार्ज उस पे खोले गए हैं स्केल पे। वोकेशनल स्ट्रीम्स जो हैं, ये भी डेवलप करी गई हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वोकेशनल स्ट्रीम की नॉलेज लेकर और फिर वो आगे अपना कम से कम अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना बुटीक खोल लिया, क्या बुरी बात है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अर्न कर रहे हो। अपना मैकेनिक शॉप खोल लिया आपने वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर। तो प्लान जो है आउटले करता है, एजुकेशन का इंक्रीज किया है 151 करोड़ से लेके, ये डाटा है 3766 करोड़। डाटा में याद कुछ नहीं करना आपको, ये केवल एक पढ़ने के लिए है। द एक्सपेंडिचर एजुकेशन का एज अ जीडीपी 0.64 1951 से इंक्रीज होकर 3% 1915-16 में ये इंक्रीज हुआ है। द बजट एस्टिमेट, बीई का मतलब है ये बजटरी एस्टिमेट है, ये स्टेगनेंट रहा पास्ट फ्यू ईयर से, और अब थोड़ा इसमें और ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आप देखिए, ये डॉक्यूमेंट जो है ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी डिक्लाइन हुआ 2017-18 में, और फिर एकदम से इंक्रीज हुआ फ्रॉम 18% इन 51 टू 74% इन 2010 एंड 11। लिटरेसी एक केवल राइट नहीं है, ये जरूरी है सिटीजन्स के लिए कि वो अपनी ड्यूटीज ठीक से परफॉर्म करें। देखिए, एक पढ़ा लिखा नागरिक, आज मैं ये नहीं कहती कि जो नहीं पढ़ा लिखा उसको एहसास नहीं है, सोशल मीडिया ने काफी अच्छा रोल भी प्ले किया है कि लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नॉलेज है,
Literacy among males is nearly 16% higher than female. एंड अर्बन एरियाज में और 2011 में लिटरेसी रेट वेरी करा 94% इन केरला टू 62% इन बिहार. प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है ये काफी ज्यादा एक्सपैंड हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूज एक्सपेंशन स्कूल्स की ये पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग से डाइल्यूट हो गई. ऐसे कई प्रोग्राम्स टीवी में दिखाए जाते हैं कि स्कूल खोले गए हैं, केवल बिल्डिंग के नाम पे स्कूल का बोर्ड लगा दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान ये सब किताबों में है, पर एक्चुअली में कोई टीचर नहीं है. और या है तो एक ही टीचर है जो आराम से आराम कर रहा है, पढ़ा नहीं रहा. तो ये सब टीचर्स के पार्ट पे भी बहुत जरूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कि बच्चों को एजुकेशन देते हुए बहुत ज्यादा उनका मतलब ये ध्यान रखे कि उनके अपने ही बच्चे हैं वो शायद. It is a town-bound initiative, central government का in partnership with state government, local government and community for achieving the goal of universalization of elementary education. अब along with it, bridge course का मतलब है जैसे किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, अब दोबारा पढ़ना चाहता है. बैक टू बैक स्कूल कैंप्स इनिशिएट किए. मिड डे मील स्कीम, अगेन इसमें भी बहुत ज्यादा करप्शन हो जाती है. एनकरेज की भी लोग जो है कम से कम खाने के नाम पे लोग अपने बच्चों को भेजेंगे. रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन मतलब उनको याद रहे. इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, खाना पीना मिलेगा तभी बच्चे पढ़ पाएंगे. 12th प्लान ने रेज किया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो. एनरोलमेंट क्या होता है? एनरोलमेंट मतलब बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ले लिया पर आ नहीं रहे. ये ज्यादातर उन बच्चों का होता है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और जिनके पेरेंट्स खुद एजुकेटेड नहीं है या बच्चों से काम करवाते हैं. And in the age group of 18 to 23 years to 25.2 to by 2017 and 18 to reach the target of 30%. And which would read the strategy focuses on increasing access, quality and adoption of state specific curriculum modification, vocationalization. एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन होना मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. द प्लान फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन. पिछले 50 सालों में आप ये देखिए डाटा, नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स, पर ये डाटा, ये मैं नहीं कहूंगी कि ये डाटा बहुत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है. प्रैक्टिकली बहुत कुछ गलत भी है. तो ये बहुत ग्रोथ हुई है यूनिवर्सिटीज की, इंस्टीट्यूशन की, पर कई जगह बड़ा ही अगर मैं कहूँ तो बहुत दुख वाली स्थिति भी है. गवर्नमेंट स्कूल में कई जगह गांव में स्पेशली कोई देखने वाला नहीं है. उनके लिए कोई स्कूल है तो टीचर नहीं है. पेड़ के नीचे स्कूल खोल दिया है, बिल्डिंग नाम मात्र को है, बिल्डिंग में कुछ और काम चल रहा है. ऐसे बहुत सारे चीज है. तो बस आई रियली प्रे टू गॉड एंड आई रियली रिक्वेस्ट द टीचर्स जो वर्क कर रही हैं गवर्नमेंट स्कूल में कि प्लीज यही वो स्कूल्स हैं कि जिसमें से कई आईएएस ऑफिसर शायद बन जाए. और अपने पेरेंट्स का भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखिए सोशल मीडिया में आते हैं. देयर इज वन एग्जाम्पल जो बहुत रिमार्केबल है कि राजस्थान के किसी गांव में टेनेंट फार्मर्स हैं, माँ बाप, और उस बच्चे को गूगल में बहुत हाई पैकेज राउंड अबाउट 40 to 50 लाख पैकेज पे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, पर मुझे ये मतलब ये रियल है ये इंफॉर्मेशन, ये याद है मुझे कि उसको 40 to 50 लाख का उसको इनिशियल पैकेज मिला था. और अब उसने अपने पेरेंट्स, गांव से वो आने को कहीं तैयार नहीं है, तो उसने अपने पेरेंट्स को जमीन काफी एकड़ की खरीद के दी है कि वो अपने आप अपने गांव की जमीन पे खेती करें. तो आई रियली प्रे टू गॉड कि हर एक लेवल से रिच एंड पुअर बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी मिले उनको, ताकि एजुकेशन से वो अपना भला करें, अपनी फैमिली का करें और देश का करें, और देश का नाम जो है वो रोशन करें. बिकॉज इंडियन चिल्ड्रन आर वेरी मच लाइक इन डिमांड. इंडियन ब्रेन दे हैव प्रूव्ड कि वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हैं बाय देयर नॉलेज. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच.